फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर.के. सिंह क्लास 2027। आज आपको मैं कुछ अकाउंटिंग में क्या डिस्कस करने वाले हैं, अकाउंटिंग रेशियो, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उसी कंटिन्यू करने के साथ साथ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्वेंसी रेशियो। तो आज आपका हमारा पूरा मेन फोकस किस पे होगा बेटा, सॉल्वेंसी रेशियो होता क्या है, कितने फॉर्मूले इसके अंदर, कितने फॉर्मूले को डिस्कस करने पढ़ना है। चलिए आज जो पढ़ते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, पहले जानते हैं सॉल्वेंसी रेशियो होता क्या है। सपोज मैं किसी कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो चेक करना चाहता हूँ। क्या चेक करना हूँ, सॉल्वेंसी रेशियोज। तो सॉल्वेंसी रेशियो चेक करना चाहता हूँ कि मुझे ये चेक करना है कि उस कंपनी के जो कर्जे हैं, लायबिलिटीज़ है, लोन, डिवेंचर्स, जो भी उसने उधार ले रखा है पैसा, उसे कितने टाइम के अंदर चुका देगा, कितने टाइम के अंदर वापस कर देगा, या कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा। तो ये जो कैपेबिलिटी है उसके अंदर, उधार लेना और उधार लेने को चुकाना, कितने टाइम में चुका देना, चुका पाना या ना चुका पाना, ये पूरी जो कैपेबिलिटी, इसी को हम डिस्कस करने वाले क्या पढ़ते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सॉल्वेंसी रेशियो। और सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर जो हमारा देखिए, सॉल्वेंसी रेशियो में जो आपको पहला फॉर्मूला पढ़ना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। जो टू से पहले जो आता है उसे ऊपर लिखेंगे डेब्ट अपॉन में इक्विटी। कोई डाउट? और डेब्ट को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट। और इक्विटी क्या बोलता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। देखिए डेब्ट और इक्विटी, ये दोनों वर्ड को मैंने आपको एक बताया था, दोनों ही वर्ड आपको लग रहा होगा सिमिलर, एक तरीके से आपने वर्ड पढ़ा भी है। कब पढ़ाया था, कैपिटल एम्प्लॉयड में, याद करो। आपको मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, आपको मैंने क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड और पूरा का पूरा जो सॉल्वेंसी है, यही रेशियो जानना है, बहुत जरूरी है। क्या, डेब्ट अपॉन में इक्विटी। अगर आपने ये जान लिया तो समझ लो सॉल्वेंसी रेशियो समझ लिया कंप्लीट। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता था, आपको मैंने बताया था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बेटा क्या ऐड करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और माइनस, क्या माइनस करते थे, फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स, जो भी लॉसेस वगैरह हैं माइनस कर दिया जाएगा। उसमें क्या ऐड करते थे, लोन या डिवेंचर्स वगैरह। इसे हम डेब्ट बोलते हैं। अब एक बात बताओ, यहां से लेके पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, इट इज कॉल्ड इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। इक्विटी बोल लो चाहे शेयर होल्डर फंड। और ये डेब्ट। इन दोनों का ही रेशियो क्या कहलाता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इन दोनों रेशियो क्या कहलाता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड से ही जनरेट किया गया है ये। किस तरह आपने देखा कि इक्विटी कैसे निकालते हैं और डेब्ट कैसे निकलता है। एक फॉर्मूला अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक बात। डेब्ट में क्या ऐड किया जाता है, शेयर और फंड्स की क्या क्या फीचर्स वगैरह, क्या क्या बात इसमें ऐड करेंगे, अगर ये नहीं दे रखा होगा तो ध्यान देना। नंबर 2, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। देखिए नंबर 2 रेशियो क्या कहता है, टोटल असेट्स टू डेब्ट। तो 2 से पहले क्या है, टोटल असेट्स। 2 से जो पहले उसे ऊपर लिखते हैं, डिवाइड बाय डेब्ट, डिवाइड बाय डेब्ट। टोटल असेट्स कितने हैं और डेब्ट। सपोज मैं आपको एग्जांपल देखूं, अगर आपके पास 5 लाख के असेट्स हैं और जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है सपोज 2 लाख की है, तो क्या कहना चाहोगे, 2.5:1। क्या कह सकते हो आप, इसमें क्या फील करोगे,
1 रुपये का डेप्ट पे 2.5 रुपये की असेट्स है। हाँ जी, क्या कह सकते हो कि 1 रुपये की डेप्ट पे 2.5 रुपये का टोटल असेट्स है। तो आप इससे क्या जान रहे हो, टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो कैसे निकाला, टोटल असेट्स अपॉन में डेप्ट। तो ये कंपेयर कर रहा है, किसके में कंपेयर बता रहा है आपको, टोटल असेट्स और डेप्ट के बीच में, कि कितने डेप्ट पर कितना असेट्स है। और यहाँ पे हमने क्या सीखा, कितने इक्विटी पे कितना डेप्ट से कंपेयर कर सकते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो का एक नाम और भी है, लॉन्ग टर्म पीरियड। ये हम बात करते हैं लंबे समय के पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड की बात की जाती है। तो यहाँ पे जितने भी रेशियो आप पढ़ने वाले हैं, जो भी हम आपको पढ़ाऊंगा, सब कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पीरियड। कोई डाउट पीछे बैठने वालों को, इसे कॉपी करो। तीसरी रेशियो जो हमें पढ़नी है, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो होता क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो को अगर हम डिफाइन करें तो रिलेशनशिप बिटवीन एक ऐसा संबंध है, किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विटी एंड द टोटल असेट्स। टोटल असेट्स का इक्विटी के साथ क्या रिलेशन है, इट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी रेशियो। और यहीं से आपका एक फॉर्मूला जनरेट होता है, क्या, इक्विटी बोल लो, शेयर होल्डर फंड बोल लो भैया, क्या बोलोगे, इक्विटी बोल लो, शेयर होल्डर फंड बोल लो, या बेटा प्रोप्राइटर फंड बोल लो, प्रोप्राइटर फंड। और डिवाइड बाय टोटल असेट्स। मतलब जानना, समझना, फील करना, कहना क्या चाह रहा है, अब गहराई समझना। टोटल असेट्स के का रिलेशन किससे है, इक्विटी से, इट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी रेशियो। कितने टोटल असेट्स है और उस पर कितना आपके पास इक्विटी है, ये जानना जरूरी है आपके लिए, इट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी रेशियो। सपोज आपके पास टोटल असेट्स है 20 लाख के, आपका जो बिजनेस है 20 लाख का, टोटल असेट 20 लाख का है, लेकिन जो इक्विटी शेयर ऑफ फंड का मैं पार्ट देखता हूं वो 5 लाख का है। आप क्या कहेंगे यहां से, ये 0 0 कटे 5 1 जा 5 5 4 जा 20, 0.25:1। ये देखो, ये जो रेशियो निकलती है पूरी प्योर रेशियो है। प्योर रेशियो मतलब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग, प्योर रेशियो, इसमें डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए बेटा, 1, डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 1, 0.25 अपॉन में 1, डिनोमिनेटर 1 की फॉर्म में होना चाहिए, प्योर रेशियो। क्या कह सकते हैं कि अगर आपके पास 1 रुपये का टोटल असेट्स है तो आपके पास 0.25 का ही इक्विटी है, 25%। 1 रुपये का असेट्स है और 0.25 की इक्विटी है। क्या कह सकते हो कि आपके पास असेट का 1/4 इक्विटी है, 1/4 इक्विटी है। तो इस तरीके से हम जानते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, क्या, इक्विटी अपॉन में टोटल असेट्स। तो किस में कंपेयर किया गया, किसका रिलेशनशिप बिटवीन है, ये रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विटी एंड टोटल असेट्स। इसे फटाफट कॉपी करो। अब फील करना, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो पढ़ाने वाला हूं आपको मैं, क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है, देखिए सॉल्वेंसी रेशियो को लॉन्ग टर्म पीरियड या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बुक में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात है। समझना होता क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये क्यों फाइंड करते हैं। देखिए जो आपका डिवेंचर्स होल्डर है, उन्होंने पैसा दिया कंपनी के अंदर, और कंपनी पैसा देने का तो क्या चाहते हैं कि उन्हें इंटरेस्ट मिलता रहे, उन्हें ब्याज मिलता रहे। और जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो चाहे ना हो हमें देना है तो देना है, ये हमारे खर्चे हैं, हमें इंटरेस्ट पे करना है तो करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ये चार्ज है, बिल्कुल देना है, बिल्कुल खर्चों की तरह ही है। जिस तरह बाकी खर्चे करते हो कंपनी के अंदर बिजनेस में, वैसे ही ये खर्चा भी करना पड़ता है। इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसके पीछे मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है बनाने के पीछे, समझना।
आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है जिससे आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात जानना ये ज़रूरी है ना, कितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है जिसमें से आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे मेन कहने का कॉन्सेप्ट क्या था, ये जानने के पीछे रीज़न यही है कि भैया कितना प्रॉफिट अवेलेबल है ताकि मैं इंटरेस्ट पे कर सकूं। एक बात बताओ, अभी आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। नीचे बेटा क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग लिख लो तो लॉन्ग टर्म डेब्ट, बोरोइंग वगैरह जो भी बैंक लोन, डिवेंचर्स लोन, जो भी हम लोन वगैरह लेते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट भी लिख सकते हो, लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब आप देखना हम किसका कंपेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट का कंपेयर किससे करें बेटा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। कितना इंटरेस्ट है आपके पास, कितना इंटरेस्ट आपको देना है और कितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है। सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना हूं, मैं 2 केस लूंगा इस जगह, यहां ध्यान दो। एक कंपनी है, कंपनी का भी देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 1 लाख, और इस कंपनी का भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 1 लाख, ठीक है। ले लिया इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। यहां का जो प्रॉफिट है बेटा 5 लाख लिया मैंने, और इस कंपनी ए, कंपनी बी, चलो नंबरिंग दे देते हैं, आपको थोड़ा फील रहेगा, इजी रहेगा। इस कंपनी का प्रॉफिट 5 लाख है और इस कंपनी का जो प्रॉफिट है मैंने लिया 3 लाख रुपए। यहाँ का प्रॉफिट 5 लाख है, यहाँ का प्रॉफिट 3 लाख है। आपने सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने के बाद ये टाइम्स में निकल लेता है, क्या आया इसका आंसर 5 टाइम्स, और यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 टाइम्स। तो जो मनी लेंडर है, जिन्होंने पैसा उधार दिया है, बोरोवर, जो बैंकिंग, डिवेंचर्स होल्डर, लेंडर, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या कहेंगे, भैया ये कंपनी बेटर है, बेटर देन, इसके मुकाबले तो बेटर है। क्यों बेटर है कि भैया देखो यहाँ भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना है 5 टाइम्स आया है। जितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा उसका 5 गुना प्रॉफिट अवेलेबल है कंपनी के पास। देयरफॉर कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी ही देगी, आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, ऐसी कंपनी के डिवेंचर खरीदना चाहोगे जहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना हो, काफ़ी हाई होना चाहिए। और ये कंपनी थोड़ी इसके मुकाबले बेटर नहीं है, क्योंकि वो कितना है 3 टाइम्स आ रहा है। यहाँ जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो बहुत कम है इसके मुकाबले में। तो इसका पीछे पर्पस यही था, कितना प्रॉफिट अवेलेबल है टू सर्टेन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स जानने में। देखिए बुक पे ध्यान दो, क्या लिखा है यहाँ पर, द ऑब्जेक्टिव फॉर कैलकुलेटिंग दिस रेशियो इज टू बी असरटेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ये रहा अवेलेबल टू कवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। कितना प्रॉफिट अवेलेबल है तो क्या कवर करने के लिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। और जिसका आगे देखो, अ हायर रेशियो इज कंसीडर बेटर फॉर द लेंडर्स, इट शो द हायर मार्जिन टू मीट इंटरेस्ट कॉस्ट। और जिसका हायर आएगा, काफ़ी ज़्यादा आएगा इंटरेस्ट का रेशियो, वो ज़्यादा बेटर माना जाता है लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसी बच्चे को कोई डाउट मन में, कोई संदेह, इसे फटाफट कॉपी करो।